हमारे डीडीसी साहब, हमारी बहन विनीता जी, अपेक्षा जी, एसडीपीओ साहब, संतोष जी, संपादक महोदय और मंचासी के सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिनंदन करती हूँ। आज एक लंबे समय तक नई बात ने नए कीर्तिमान स्थापित करके अपने इस कार्य का उन्होंने जो स्थापना दिवस मनाया है, तो इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं कि इतने लंबे समय को पार करना और लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को स्थापित करना और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने आप को पत्रकारिता और मीडिया के माध्यम से लगातार बने रहना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इस चुनौती का सामना आप लोगों ने बखूबी करते हुए अपने आप को स्थापित किया और अपने सारे प्रोटोकॉल और नियम को बरकरार करते हुए अपने आप को पूरी ईमानदारी से जनता के बीच में आप लोगों का काम रहा, बहुत सराहनीय काम रहा। मैं आप लोगों के इस कार्य के लिए आप लोगों को पूरी शुभकामना देती हूँ। आने वाला उज्जवल भविष्य आपका हो और मीडिया के क्षेत्र में आप नए कीर्तिमान को स्थापित करें। इस पूरी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। उससे आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे जबरदस्ती बुलाया लगा यहाँ आकर के, और मेरी अपेक्षा ये थी कि पूरा हॉल भरा होगा, लेकिन संख्या मात्र नीचे 19 और ऊपर बाकी जो हो। तो मेरा ही कहना है, ऑनर जब यहाँ पे है, आपका सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, तो आप इसको और आगे बढ़ाइए। अभी तो हर जगह हर मोहल्ला गली में यूट्यूब कुछ बना के कुछ पोस्ट कर दिया, ये सब चलते रहता है। लेकिन पत्रकार का अधिक जो प्रिंट मीडिया है उसका एक अलग ऑथेंटिसिटी होता है और पत्रकार की गणना उसके दूसरे रूप में होता है। अभी यूट्यूब पे कुछ चलाया, थोड़ी देर में वो हट जाएगा, लेकिन आपका पेपर एक बार छप गया तो साक्ष्य के रूप में रहता है और इसलिए इसका विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा होता है। इसका सर्कुलेशन बढ़े, हमारी शुभकामना है। लेकिन पत्रकारिता बहुत आसान काम नहीं है। पत्रकारिता बिल्कुल तलवार के धार पे चलने की तरह है। थोड़ा सा आप इधर लिख दिए तो पूर्व चेयरमैन साहब को फायदा हो जाएगा, थोड़ा इधर लिख दिए तो वर्तमान चेयरमैन साहब को फायदा हो जाएगा, और फिर एमसी में हम लोग उसको पकड़ लेंगे कि आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो समझ गया ना, बहुत तलवार की धार पे चलने के बराबर है। और हम तो कहते हैं पत्रकार समाज का आईना, ठीक है, समाज का आईना है। वो बतलाता है कि समाज में क्या कमी रह गई, क्या और करना चाहिए। ठीक है, हम लोग भी बैठकें करते हैं, बहुत तरह के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि बांका जिला के 25 लाख आदमी तक हम पहुंच सकें। ये पत्रकार ही है जो हर गली हर मोहल्ले तक जा करके देखता है और बताता है, जनता को बताता है, प्रशासन को बताता है कि यहाँ पे कमियां रह गई हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो इस आईना को एकदम आईना के रूप में बनाए रखना है। पत्रकारिता को, पत्रकारिता के मूल धर्म को बचाए रखना है, ताकि आपकी जो नई बात है नई ऊंचाइयों तक जा सके। 43 साल में सर्कुलेशन बता रहे थे 61,000 है, इसको इस बार 6 लाख तक ले जाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वोटर ने आते चुनाव में वोटर ने वोट कम दिया, इसको बढ़ाइए। आपसे कह रहे हैं कि आप अपना सर्कुलेशन बढ़ाइए, ठीक है ना। तो मीडिया के पास सचमुच में उसकी जो शक्तियां हैं वो काफी हैं, बशर्ते कि उसको सकारात्मक ढंग से जो है उसका यूज हो, बल्कि पाठकों की संख्या भी कम जो है आपको अधिक से अधिक बढ़ेगी। और खासकर जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में एक जिम्मेदारी होती है। जैसा कि अभी के समय में आप देखते हैं कि यूट्यूबर लोगों की काफी संख्या में भरमार है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया है उसका एक अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि जो प्रिंट न्यूज है वो कभी मरता नहीं है, अखबार कभी मरता नहीं है। अब जैसे आप हिंदुस्तान का आप देखिएगा तो हर अंक में जो है आपको 75 साल पहले क्या था वो आपको दिखेगा। तो इसका मतलब है कि न्यूज जो है कभी मरता नहीं है।
और न्यूज के ही आधार पर पेपर की कटिंग, ज्यादा पेपर की कटिंग जो है बहुत मतलब आने वाले समय में जो है जिस तरह का प्रिंट मीडिया हम अन्य अखबार पर देखते हैं, तो आने वाले समय में तो इस बात में कोई दुविधा नहीं है कि उसी तरह से नई बात भी इन सब से भी आगे जा सकती है, इसमें क्षमता है। और एक बार फिर से हम जो है नई बात समाचार समूह की भविष्य से, उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं।